एक शेर से अपनी शुरुआत की है, हम भी उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है, आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, संगीनों से डरती है, शोणित के बदले, शोणित माने अत्याचार, अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। और दिया लाओ लहू में, ज्वार को पैदा करो, कुंठ में कुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। अरे मन की भेड़िया बज गई है यारो, एक बार गांडियों में टंकार को पैदा करो। ये गांडियों की टंकार जो मैंने शब्द का प्रयोग किया है, कि अभी सुंदर पहलवान ने पीड़ा व्यक्त की है कि अभी भारत का ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं आया। तो मैं चाहता हूं ये काम कैसे पूरा हो, इसकी जिम्मेदारी योगेश्वर दत्त पहलवान को हम सब मिलकर के देना चाहते हैं कि आप इसके लिए प्रयास करें, अपने गांडियों में एक बार फिर टंकार पैदा करें। क्योंकि जब 41 साल तक सूखा पड़ा था मेडल का, भारत का कोई मेडल नहीं आता था, तब आपने और सुशील पहलवान ने 41 साल बाद जो खेत सूख गया था उसमें हरियाली उगाने का काम किया था, मेडल लाने का काम किया था। और आज वो परंपरा तब से लेकर के आज तक जिंदा है। हाँ ठीक है, हमारा सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र की वो धरती जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, एक निर्णायक युद्ध था, भगवान कृष्ण जहां है, भैया शांत रहिए, हमारा इतिहास नहीं पता है क्या? पागल है। जहां पर भगवान कृष्ण के देख रेख में एक लीला हुई थी, महाभारत हुई थी, उस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। द्रोणाचार्य जैसे गुरु जहां पर पैदा हुए, उस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन, तोमर सिंह हो, स्वतंत्रता संग्राम से में भी हरियाणा का बड़ा योगदान रहा। तुला राव जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, क्या नाम लिखा था, उनको मैं यहां से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में जो हरियाणा की आबादी है 2%, लेकिन इसके बाद भी सेना में सबसे अधिक जवान इस प्रदेश के हैं और देश की सेवा करते हैं। उन जवानों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और शायद हरियाणा के इतिहास को देखते हुए ही भारत सरकार ने कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है एनर्जी की, वो भी हरियाणा में ही होती है। उनको मैं अपने तरफ से धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो हमारे सामने माताएं बहनें बैठी हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और
मैं अयोध्या अगर जाने का मौका मिला हो, वैसे कुश्ती के कारण बहुत लोगों को अयोध्या जाने का मौका मिला है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ये समझो अयोध्या है। ये ऐसे एक नदी बहती है सरजू, और सरजू के उस किनारे जहां आप बैठे हैं वहीं पर हमारा घर है, यानी अयोध्या के उस पार हमारा घर है। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी पूरे देश के अंदर मुलायम सिंह ने सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी कराई थी। जब विवादित ढांचा ढाया गया, सीबीआई ने 41 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, तो पूरे देश के अंदर सबसे पहले गिरफ्तारी मेरी हुई थी। यानी कि विवादों से मेरा बहुत पुराना नाता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कभी भी अयोध्या आएं तो मुझ गरीब को याद करिएगा। चाहे जितनी संख्या आपकी होगी माताओं बहनों, एक बार आ करके आप देखो, कितना बढ़िया दर्शन करवाऊंगा, कितना बढ़िया रहने की व्यवस्था करवाऊंगा, कितना प्यार से आपको खिलाऊंगा, कितना सम्मान से आपको खिलाऊंगा कि आपको लगेगा कि हम हरियाणा में बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों को ये मत समझिएगा कि मैं भावना में बह करके आमंत्रित कर रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। कभी भी आइए। मैं अपने इलाके का इतना शरीफ आदमी हूं कि मेरा नाम लेते ही आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी और आपके दर्शन की, रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था हो जाएगी। चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस संप्रदाय के हो, मेरा जात और संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं। भाइयों, कुछ लोग जानना चाहते होंगे ब्रिजभूषण सिंह है कौन। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ, मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ, अपने हाथ से हल चलाया हूं। विश्वास करिए, शपथ पूर्वक कहता हूं, अपने हाथ से खेत कोड़ने का काम किया हूं, अपने हाथ से ट्रैक्टर चलाया हूं, और धीरे 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 करते करते आज यहां पर पहुंचा हूं। अब जैसे 2-3 दिन से हम नहीं हैं, लेकिन जब भी हम अपने गांव में पहुंचते हैं तो सबसे पहले मेरी गाड़ी मेरी गौशाला में रुकती है। मेरी गाड़ी मेरे अपने बच्चों के पास नहीं रुकती है। मेरी गाड़ी सबसे पहले भैंस के पास रुकती है, सबसे पहले गाय के पास रुकती है, और कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा गुड़ खिला देता हूं। जाते ही घोड़े हिलाने लगते हैं, बछड़े कूदने लगते हैं, भैंस ओ करने लगती है। यानी कि हमारा नाता आज मैं जहां भी जाता हूं सब लोग से कहता हूं। एक ऐसा समय आया, एक दौड़ मच गई कि शहर में घर होना चाहिए। एक दौड़ मच गई, शहर में घर होना चाहिए। उस कल्चर को मैंने तोड़ा। आज भी मैं गांव से जुड़ा, और इसलिए आप किसान, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये गांव हमारा जड़ है, ये खेती हमारी जड़ है, यही हमारी पहचान है। इसीलिए हमको किसान कहा गया है। और पेड़ तब तक खड़ा रहता है जब तक वो अपने जड़ से जुड़ा रहता है। आप तब तक जिंदा रहेंगे जब तक आप गांव से जुड़े रहेंगे। और जैसे जैसे गांव से दूर होते जाएंगे, जैसे पुरानी लकड़ी को कोई नहीं पूछता है, श्मशान गई कि फर्नीचर बना, वैसे जिन लोगों ने गांव से नाता तोड़ दिया आज कहां है, किस रूप में है, किसी को अता पता नहीं है। तो यानी मैं गांव से जुड़ा हूं।
और इसीलिए कहता हूं, दीप सा जला निरंतर जीवन भर, दीप सा जला निरंतर जीवन भर, जलकर घर घर जग गया, अंधियारा दूर किया, अंगारों पर बैठा मुस्कुराता रहा सदा, सब दर्द रहा भीतर ही भीतर चूर किया। मेरे भाइयों, पग पग पर मजबूरी जंजीर पिनाती थी, पर कभी मुसीबत के आगे सिर झुका नहीं। 100 बार पहाड़ पंथ पर आकर खड़े हुए, फिर भी तूफानी पग मेरा रुका नहीं। आंधियां घिरी घन मड़राए ओले बरसे, आंधियां घिरी घन मड़राए ओले बरसे, कांटों ने दामन थाम मुझे पथ पे रोका, अवरोध किया चट्टानों ने मेरी गति का। 100 बार गरज कर सागर ने मुझको टोका, और जीवन का अंचल किंत नहीं छोड़ा करके, जीवन का अंचल किंत नहीं छोड़ा कर से, खुद पर अजय विश्वास लिए मैं बढ़ा चला। 100 बार विफलता की आंधी से टकराया, पर कभी पराजित असुर न आंखों से। एक दिन यही योगेश्वर पहलवान मेरे पास गए, कहे नेताजी आप दयालु बहुत हैं। आपने कहा, इन्होंने कहा आप दयालु बहुत हैं। हमने कहा पहलवान जी, हर आदमी का एक स्वभाव होता है, जैसे सांप का स्वभाव है डसना, तो वो डसेगा, और हमारा स्वभाव है माफ करना। इसलिए सांप अगर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो ब्रजभूषण सिंह भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं पुनः आपको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। एक सूचना के तौर पर बताना चाहता हूं कि कुश्ती के अवरोध समाप्त हो चुके हैं। जितना नुकसान होना था हो गया, लेकिन अब सारे अवरोध समाप्त हो चुके हैं। कुछ लोगों के कारण टाटा भाग गया, कुछ लोगों के कारण कंपनियां भाग गई, तो योगेश्वर दत्त पहलवान आपको बताना चाहता हूं, इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने 80 करोड़ रुपया सालाना का इंतजाम भारत सरकार के बजट के अलावा ग्रेट बजा करके भारत सरकार का स्वागत और अभिनंदन करने का काम किया। 80 करोड़ रुपए का, आज पैसे की कमी नहीं है, और सरकार बड़ी मजबूती के साथ कुश्ती के साथ खड़ी है। और भारत के अंदर खेल तो बहुत खेले जाते हैं, यदा कदा लोगों के मेडल भी आ जाते हैं, लेकिन देश की जनता को अगर विश्वास है किसी का मेडल आए ना आए, कुश्ती से मेडल जरूर आएगा, ये हमारी देश की जनता का विश्वास है। और मेरे भाइयों, ये जो सूखा पड़ा हुआ है गोल्ड का, गोल्ड मेडल भी आएगा, और इन्हीं योगेश्वर दत्त पहलवान की देख रेख में आएगा, और हरियाणा से ही आएगा। कहते हैं इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। मैं सबको योगेश्वर तत्व समझ बैठा, मैं सबको सुशील समझ बैठा, मैं सबको अनुज समझ बैठा, मैं सबको अपना क्या नाम है बड़ा पहलवान पहलवान अखाड़े वाला है राजू तोमर समझ बैठा। मुझे गर्व है अपनी पहली पीढ़ी पर।
इस पीढ़ी पर गर्व है, ऐसा अनुशासन। आज भी इतना बड़ा पहलवान होने के बावजूद भी, इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी किसी गरीब के पांव में हाथ लगाने की दिक्कत योगेश्वर को नहीं होती, हमारे पुराने पहलवानों को नहीं होती। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, और ये भी सच है, प्यार करता रहूंगा। क्योंकि हरियाणा खेल के मामले में देश का मुकुट है, खेल के मामले में देश का मुकुट है। यहाँ का खान पान, यहाँ के हमारे माताओं का समर्पण, विशेष करके ये जो माताएं हैं इनका समर्पण। खिलाड़ी माफ करिएगा, आपके कारण नहीं बनता है, पुरुष वर्ग के कारण नहीं बनता है, इन माताओं के कारण बनता है। चाहे जहां, और केवल यही नहीं पहुंचती है, कई ऐसी माताएं जो पहुंच जाती है, नेताजी हाँ बताइए, हमारी नातिन खेल रही है, जरा ध्यान रखिएगा। अब खेल करके निकलती है, क्या खाएगी, क्या पिएगी, ग्लूकोज चाहिए कि प्रोटीन चाहिए कि बादाम चाहिए कि दही चाहिए, ये हमारी माताएं ख्याल करती हैं, ये माताएं रखती हैं। और मुझे गर्व है, ये मत समझिए मैं हरियाणा में आया हूं तब कह रहा हूं, हरियाणा में आया हूं, दुनिया के कई देशों में जाने का मौका मिला है। जिस तरीके से हरियाणा की ये माताएं अपने बच्चों के प्रति समर्पित है, ऐसा कम से कम हिंदुस्तान में किसी प्रांत में नहीं, किसी प्रांत में। बस लोग एडमिशन करा दिए, भूल गए, नाम लिखा दिए, भूल गए। मेरा बच्चा, बैठिए, मेरा बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता है, भूल गए। और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिलता है। आज तमाम माताएं बहनें हमारे सामने बैठी हैं। मैं थोड़ा इससे हट करके कुछ बात करना चाहता हूं। आज आप देख रहे हैं कि नई नई समस्याओं से हमारा सामना हो रहा है। पहले ये मोबाइल नहीं थे, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, आज इतने चैनल आ गए, इतनी मीडिया आ गई। अच्छा तो कम दिखाते हैं, लेकिन बुरा ज्यादा दिखाते हैं। और इसलिए मैं कहा जाता हूं, कहता हूं कि मात्र बच्चा पैदा कर देना, मात्र बच्चा पैदा कर देना, उसके पढ़ाई का इंतजाम कर देना, उसके कपड़े का इंतजाम कर देना, अच्छे स्कूल में नाम लिखा देना ही आपका कर्तव्य नहीं है, इससे बढ़कर के आपका कर्तव्य है। बढ़कर क्या कर्तव्य है? मेरा बेटा किसके साथ बैठता है, मेरी बेटी किसके साथ बैठती है। कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। मैं अपने भाषणों में अक्सर बोलता हूं और यहां भी पूछ रहा हूं, मुझे एक शराबी की जरूरत है, यहीं पर मुझे एक शराबी की जरूरत है। वो शराबी कौन? जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, शराब खरीदा हो और पिया हो। ऐसा कोई शराबी अगर यहां पर है जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, शराब खरीदा हो और शराब पिया हो, कृपया मंच पर आ जाए, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरी शर्त है जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, स्वयं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के या हमारे देश के किसी भी शराबी ने जब शराब को पहली बार ओठ पर लगाया होगा
तो वो शराब किसी रिश्तेदार ने या किसी दोस्त ने ही वो गिलास देने का काम किया होगा। इसलिए मात्र एडमिशन करा देना, मात्र सुविधा दे देना ही आपका कर्तव्य नहीं है। हम लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं। पहले इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती थी, आज समस्याएं आती हैं। क्या समस्याएं आती हैं? नेताजी, थोड़ी देर के लिए मैं अकेले आपसे बात करना चाहता हूं। अरे भाई बताओ क्या बात है? नहीं, हम नहीं बता सकते, अकेले बात करेंगे। और जब अकेले हो जाते हैं तो कहते हैं छोटी वाली बेटी पढ़ने गई थी, लौट कर नहीं आई, पता लगा किसी के मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। नेताजी बहुत परेशान है। तो भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आज आप अक्सर घरों में देखते होंगे, हमने अपनी बेटियों को फोन दे दिया, अपने बेटों को फोन दे दिया। फोन आता है, बेटी मां के पास है, तुरंत छत पर चली जाती है। अरे मेरी माताओं बहनों, किस रिश्तेदार का फोन आया कि आपकी बेटी आपके सामने नहीं बात कर सकती, आपकी बेटी भाभी के सामने नहीं बात कर सकती, आपकी बेटी चाची के सामने नहीं बात कर सकती। किस महाशय का फोन है? आपके कान तो उसी दिन खड़े हो जाने चाहिए जब बेटी के मोबाइल पर फोन आता है और बेटी अकेले में चली जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूं, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात सहूं, मैं किससे मन की बात कहूं। इसलिए मेरे भैया, खुद सुधरो जग सुधरा, खुद सुधरो जग सुधरा। अपना परिवार बचा लो, समझो संसार बच जाएगा। अगर आपका परिवार बिगड़ गया तो समझो संसार बिगड़ गया। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, इसका बहुत स्वागत किया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। ये स्वागत नहीं है, ध्यान रखना, ये स्वागत नहीं है, क्योंकि स्वागत को हमें चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। ये जो स्वागत है, ये तुम्हारे लिए चुनौती है। इतने लोगों की उम्मीद तुमसे जुड़ गई, इसलिए तुमको अपनी समीक्षा खुद करना पड़ेगा। जाना कहां है, रास्ता क्या है, जरूरत क्या है। ये समाज तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकता है। ये जितने लोगों ने वादा किया तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सफर तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा। और इसलिए ये स्वागत नहीं है, तुम्हारे लिए चुनौती है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, और इस लड़की की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जिस समय मेरे ऊपर आरोप लगा था, मैंने कहा था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। अरे चाचा बाबू, मैंने कहा था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था, इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था।
पदलोभी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था सिंगार नहीं था। कोई भेदभाव नहीं होगा, गारंटी देता हूं। अब हरियाणा के किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा। योगेश्वर दत्त पहलवान आपका हाथ पकड़ करके गारंटी देता हूं, किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए जो अच्छे बच्चे हैं तो खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। मैं व्यवस्था बना रहा हूं कि हर ट्रायल में लीगल रूप से हरियाणा के एक योगेश्वर दत्त और एक कोई महिला पहलवान हर ट्रायल में बैठेगी और अधिकार के साथ बैठेगी, क्योंकि हम जानते हैं ओलंपिक का मेडल, गोल्ड मेडल अगर कोई लाएगा तो हरियाणा का ही कोई सपूत लाएगा, क्योंकि हरियाणा के सपूतों के पास माताओं का आशीर्वाद है। और जब माताओं का आशीर्वाद होता है तो दिन रात दूनी तरक्की होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं भाई जबर सिंह, आइए, काहे लोग इनसे नाराज रहते हैं, बेचारे बड़ी गाली देते हैं, आप लोगों के लिए बड़ी गाली खाते हैं। अरे भैया चलिए, हम भी गाली खाए थे, कोई बात नहीं। भगवान राम 14 वर्ष वनवास गए थे, वनवास न गए होते तो अयोध्या के राजकुमार रहते, कोई नहीं जानता। पांडव भी 13 वर्ष वनवास गए थे। तो गाली खाने का सौभाग्य भी कभी कभी मिलता है और किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को, सभी लोगों को, और हमारे सामने बैठे हुए सभी लोगों को, और अपने ये रागिनी वाले भाई, और रागिनी समझ नहीं पाते यार, नहीं रागिनी के सुनाओ में बहुत भारी पड़ जाए। तो सबको मैं अपनी तरफ से फरमाइश आ रही है जी, है? एक शायर की फरमाइश आ रही है। हाँ, क्या एक शायर सुना दीजिए। ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए। हाँ हाँ, लोग राहों में कांटे बिछाते गए, लोग राहों में कांटे बिछाते गए, हम खुदा की कसम मुस्कुराते गए।